आ रहा है इंडिया के साथ, हो सकता है वो अमेरिका की तरफ चला जाता, लेकिन नहीं, वो इंडिया की तरफ क्यों गया? क्योंकि उसको पता है कि इंडिया की पब्लिक ज्यादा है, इंडिया को भी बाहर से चीजें चाहिए। और इंडिया देखिए ब्रिक्स की मीटिंग आप देख लें, वो क्या चाह रहे हैं कि भाई हम अगर करेंगे तो अपनी करेंसी में करेंगे। अमेरिका को ये बात बड़ी, IMF को बड़ी चुभ रही है, अमेरिका को बड़ी चुभ रही है, वैल्यू गिर रही है और इंडिया अपनी करेंसी में जा रहा है। अगर रशिया और इंडिया के आपस में इंडियन रशियन करेंसी में ट्रेड होगी, झंडे में चांदनी, चांद पे झंडा होना लाजमी है। थोड़ा सा अपने आप को ज़हन को बदलना पड़ेगा। इंडिया ने वो चेंजिंग की, IT हब देख ले इंडिया का, भाई जितना हैदराबाद निकाल रहा है उतना तो पूरा पाकिस्तान की वो GDP नहीं निकली सिर्फ IT से जी कि रशिया और इंडिया के जो रिलेशन है वो अटूट होते जा रहे हैं। एक टाइम पे हम मिसालें दिया करते थे चीन पाक दोस्ती की, अब लगता है कि मिसालें बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि पुतिन जो है एक तरफ वो कहते हैं कि मैं इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता हूँ, दूसरी तरफ रशिया की पोर्ट पर इंडिया का झंडा लहराता नजर आता है, तीसरी तरफ रशिया की तरफ से वॉरशिप तैयार करके दी जा रही है इंडिया को कि भाई ये आपकी लेटेस्ट मॉडल वॉरशिप भी है। और बात की जाए तो मतलब ये जो वॉरशिप बनाई गई है $1 बिलियन का बिजनेस भी किया गया है। ऑल्सो इंडिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि आप अपने वर्क फोर्स को भेजें, हमारे गोवा के जो पोर्ट है उस पर जाकर हमें एक और वॉरशिप हमारे घर में बना के दे, ताकि हमें भी पता चले कि क्या स्कीम लगाई है। ओवरऑल जो जितनी भी न्यूज मैंने आपको दी है, क्या कहेंगे सर, जिस तरह से इंडिया इंटरनेशनली खेल जाता है, क्या ओपिनियन है? सबसे पहले बात करूंगा कि गोरे बहुत से हैं। हाँ। उन लोगों ने हम दो बिल्कुल क्लोज कंट्रीज को आपस में लड़ाया हुआ है, हम एक दूसरे के जानी दुश्मन बड़े पर हैं। और सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब सबसे बड़ा पब्लिक एरिया इंडिया है। हाँ। इंडिया में आप भाईजान, मैं कहता हूँ एक छोटा सा मोबाइल भी लेकर जाओगे ना, ये आईफोन भी जाके बेचोगे बिकेगा, बिल्कुल। और शायद रेट भी ज्यादा लगे। उसकी वजह से कंपटीशन ज्यादा और पब्लिक ज्यादा है, आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ। आपकी इन्वेस्टमेंट जाया नहीं होगी। फिर दूसरा काम है कि इंडिया इस वक्त स्टेबल है। जिस तरह देखिए पाकिस्तान के लाते, मैं थोड़ा सा पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में आप कुछ भी बिजनेस करेंगे, आपको ही पता है, ये भाई को ही पता होगा, वो कामयाब नहीं होना, क्योंकि हम स्टेबल नहीं है। तो हो सकता है कि आपने तो बिजनेस किया भी हुआ है, कल को मैं भी कुछ गवर्नमेंट चेंज हो जाए और वो सारे रूल एंड रेगुलेशंस ही बदल जाए बिजनेस के, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन इंडिया का क्या, इंडिया स्टेबल है। इंडिया, हर बंदा चाहता है कि मैं जाके इंडिया में इन्वेस्ट करूं ताकि वो इन्वेस्टमेंट जाया नहीं होगा। रशिया बहुत समझदार मुल्क है। देखिए रशिया के भी इंडिया के साथ कई बार नहीं बनती थी, चाइना की नहीं बनती, लेकिन फिर भी वो बिजनेस के तौर पर ऐसे हैं जैसे भाई भाई होते हैं। अब रशिया क्या, रशिया को पीछे जंग से गुजरा है, जैसे जैसे रशिया बेहतर हो रहा है, वो किसके साथ ताल्लुक बढ़ा रहा है? इंडिया के साथ। हो सकता है वो अमेरिका की तरफ चला जाता, लेकिन नहीं, वो इंडिया की तरफ क्यों गया? क्योंकि उसको पता है कि इंडिया की पब्लिक ज्यादा है, इंडिया को भी बाहर से चीजें चाहिए और वो स्टेबल भी है। अगर वो कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे तो वो चलेगा। और दूसरी बात, रशिया के पास सबसे बड़ा एसेट है पेट्रोल। हमें अमेरिका ने मना किया था, आपने रशिया से पेट्रोल नहीं लेना, हमने नहीं लिया, हम खामोश होकर बैठ गए। लेकिन इंडिया को उसने सेम मना किया। इंडिया ने कहा कि भाई नहीं, मैं तो लूंगा, लेंगे भाई। उनके वो देखिए खुद मुख्तार है, उनके पास वो एक अपना सेल्फ रखते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं, मैं तो ये अल्फाज यूज करूंगा। और उससे बड़ी दूसरी बात ये देखें, वो अपनी करेंसी में करना चाहते हैं ट्रेड। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका क्योंकि देखिए हर कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है हर मामले में। अमेरिका क्या चाहता है कि अगर पाकिस्तान कहीं भी इन्वेस्टमेंट करे या किसी से लेन देन करे तो डॉलर में करे। लेकिन इंडिया देखिए ब्रिक्स की मीटिंग आप देख लें, वो क्या चाह रहे हैं कि भाई हम अगर करेंगे तो अपनी करेंसी में करेंगे। अमेरिका को ये बात बड़ी, IMF को बड़ी चुभ रही है, अमेरिका को बड़ी चुभ रही है, वैल्यू गिर रही है और इंडिया अपनी करेंसी में जा रहा है। अगर रशिया और इंडिया के आपस में इंडियन रशियन करेंसी में ट्रेड होगी तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि वो नई चीजें उभर के आएगी। और उसके बाद दूसरा मसला ये होगा कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। अगर इंडिया भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो रशिया उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया देखिए अब सैटेलाइट पे यकीन रखता है। इंडिया के 350 प्लस सैटेलाइट हैं और इंडिया के पास मिसाइल्स देख ले, आए दिन वो नए मिसाइल लॉन्च कर रहा है। तो उसके लिए भी अगर आप उसको प्लेस चाहिए तो रशिया बेस्ट फ्रेंड है रशिया उसके लिए। रशिया क्या चाहता है? सारे ममालिक देख लें, पाकिस्तान और इंडिया ये बिल्कुल ऐसे हैं, लेकिन ऐसे जंगे ऐसे हैं कि भाईजान जैसे पता नहीं कौन सा अब्बा एक दूसरे का मारा हुआ है और कौन सी जंग लड़ रहे हैं। दोनों ममालिक आपस में गोरे जो है वो ट्रेड करने नहीं देते, कुछ ना कुछ बीच में मामला, मजहबी मामला कोई ना ला देते हैं या कुछ ना कुछ। लेकिन आप खुद देख लें, क्या रशिया ने पाकिस्तान से बिगाड़ी? नहीं बिगाड़ी। क्या इंडिया से बिगाड़ी? नहीं। दोनों की तरफ अगर रशिया को पाकिस्तान से मुफाद नजर आता होगा तो वो पाकिस्तान का भी झंडा लहराएगा। देखिए आप स्टेबल तो होके देखें, अगर आप इंडिया जैसे आने वाले में भी 50-100 साल में अगर स्टेबल हो गए तो दुनिया आपका भी झंडा ऐसे लहराएगी। लेकिन उसके लिए आपको झंडे में चांदनी, चांद पे झंडा होना लाजमी है। थोड़ा सा अपने आप को ज़हन को बदलना पड़ेगा। इंडिया ने वो चेंजिंग की, IT हब देख लें इंडिया का, भाई जितना हैदराबाद निकाल रहा है उतना तो पूरा पाकिस्तान की वो
जीडीपी नहीं निकली, सिर्फ आईटी से। दैट्स अ बिग डिफरेंस। सर आपकी तरफ आऊंगी, मुझे बताएं कि वाकई में उनकी तरफ से बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया गया है कि झंडे पर चांद नहीं, चांद पर झंडा होना चाहिए, ये जरूरी है। वाकई ही में इंडिया ने ग्रो ही इतना कर लिया है कि इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी जो है वो इंडिया के झंडे लहराती फिर रही है। क्या कहेंगे आप? देखें, इंडिया इस टाइम बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और जो तरक्की कर रहा होता है, चाहे वो कोई एक अकेला इंसान हो, चाहे वो कोई मुल्क हो, चाहे वो दुनिया का कोई कुछ भी चीज़ हो, उसको दुनिया पकड़ती है, उसके साथ अटैच होने की कोशिश करती है। तो इंडिया इसी तरह है और वो ग्रो कर रहा है। मोदी ने उसकी जो है वो तकदीर बदली है, और जब तकदीर बदली है तो फिर पूरी दुनिया उसके साथ अटैच होना चाहती है, और फिर वहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो वहाँ पे बनाना चाहती है। और इंडिया भी बड़े समझदारी से खेल रहा है पूरे मुल्कों के साथ। वो कहता है कि तुम अगर हमारे मुल्क में चीज़ें कोई सेल आउट करनी है तो उधर आके मेड इन इंडिया को जो है वो लोगो लगाओ, फिर आके जितना मर्जी सेल आउट करो। जब एक बेहतरीन इंटेलिजेंस माइंडसेट होगा उन लोगों का, फिर ऑफ कोर्स सारी दुनिया उनके साथ जुड़ना चाहेगी और तरक्की तो करेगा, वो तरक्की तो करेगा। लास्ट पर क्वेश्चन करूंगी, क्या लगता है सर, जिस तरह से इंडिया ने इंटरनेशनल रिलेशंस पर एक ग्रिप रखी हुई है, उस टाइम पे इंडिया ने रशिया का साथ दिया जब रशिया डाउन था, और अब रशिया उनका साथ देता हुआ नजर आ रहा है और उनके साथ एक अटूट बंधन में बंधता हुआ भी नजर आ रहा है, चाहे वो ट्रेड का हो या फिर फॉरेन पॉलिसी का हो। आपको क्या लगता है पाकिस्तान इस तरह से कब अपने माइंडसेट को डेवलप करेगा? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान को थोड़ा सेपरेट चीजें सोचना पड़ेंगी। बेशक हमारा मजहब हर चीज में इन्वॉल्व होना बहुत लाजिम है, मजहब की तरह, मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को लेके चले, लेकिन बिजनेस तो करना पड़ेगा ना। देखिए, अगर हम भारत से इस वजह से बिजनेस नहीं करेंगे, वो भाईजान हिंदू हैं, वो सिख हैं, तो भाई फिर आपके लैक ऑफ एजुकेशन है आपके तौर पे, क्योंकि मजहब हमारा इस्लामी मजहब इस चीज से नहीं रोकता। सर किसी भी स्टेट का ना कोई दिल होता है ना कोई मजहब होता है, अपनी स्टेट के इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होते हैं। मेरी बात सुने, अगर मजहब के तौर पे चलेंगे तो इस्लाम भी इजाजत देता है, आप जिससे मर्जी ट्रेड करें, जिससे मर्जी आप काम करें। हम क्रिकेट नहीं खेलते भारत से, तो फिर वो उसको भी इन्वॉल्व करें। देखिए, हमें इस चीजों से निकलना पड़ेगा। बेशक हमें उस चीज में रहना चाहिए, लेकिन वो भी चीज हमें फिर या तो पूरी नॉलेज हो कि यार ये कहाँ तक स्टेबल चीज है। और दूसरी बात है हमारे लीडरशिप, हमें पता ही नहीं, हमें नहीं पता, पाकिस्तानियों को नहीं पता कि हमारा नेक्स्ट लीडर कौन होगा, या जो करंट है वो कितने देर टिकेगा। तो भाई जिसने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसने हमारे साथ ट्रेड करनी है, तो किसके, अगर मोदी को चले, मोदी जी को मना लेते हैं कि भाई हमारे साथ ट्रेड करो, वो आ जाता है शहबाज शरीफ के साथ 500 बिलियन की कर लेता है। दूसरे दिन शहबाज शरीफ ना रहेंगे तो मोदी को क्या मुंह दिखाओगे? सॉरी यार, वो हमारा लीडर चेंज हो गया। हम नहीं कर, हम अगर हमारे यहाँ हम किसी को दावत देते ना कि यार आप ट्रेड आगे करो, तो हम इस वक्त बेवकूफी होगी। उसकी वजह है कि हमें नहीं मालूम कि हमारी मार्केट कितने पे बंद हो रही। दिल कर अभी कोई एलडीए वाला या पुलिस वाला आए और मार्केट सारी बंद करवा दे। आप खुद स्टेबल नहीं हो, आप अपने मेहमान को बुलाओगे, उसको भी दलील करवाओगे। भाई पहले इंडिया की जरा स्टेबल हो जाओ, रूल एंड रेगुलेशन लेकर आओ। उनमें देखिए, उनमें यूट्यूब बैन नहीं है, उनमें फेसबुक चलती है, उनमें बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर चल रहे हैं। आप इंडिया सीईओ देख लें, उसका देख लें, क्रोम का देख लें कौन है, गूगल का देख लें कौन है, आप देख लें आईसीसी का देख लें कौन है। बड़ी बड़ी पोस्ट जो देख लें बड़े बड़े महकमों में, वो किसकी है? इंडियन है वो। उसकी वजह क्या, अगर वो काबिल है तो देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो सिफारिश चल जाती है भाईजान, अमेरिका में जाके इंडिया की सिफारिश तो नहीं चलेगी। वो अगर वो वहां पे अगर सीईओ है तो भाई वो अपनी काबिलियत पर है, वो अपने टैलेंट पे है। हमें टैलेंटेड लोग आगे लेकर आने पड़ेंगे, जो कि इस वक्त जो नजर आ रहा है कोई 2-4 हज़ार साल तक तो पॉसिबल नहीं है, उसके बाद पता नहीं। भाई आपका टैलेंट जलील होता रहेगा और आप देखते रहेंगे। अभी तो आप इंडिया की ये बातें कर रहे हैं ना, बहुत जल्दी आप देखेंगे। अब वो एक नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन मस्क के साथ मिलके, और आप इसको अभी शायद फिलहाल हंसे, वो दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक बाय वो क्या उसको कहते हैं यार, सैटेलाइट में भी कहते हैं वो मिसाइल, जिससे वो जिस चांद से हम जाते हैं वो क्या उसको कहते हैं यार, जो रॉकेट, बाय रॉकेट उन लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। विद इन 50 मिनट बुलेट ट्रेन नहीं कह रहे आप? नहीं, बुलेट ट्रेन नहीं है। मैं जनरली ये बात, ये आपको शायद इस वक्त मेरी बात बहुत बेहुदा लगेगी, लेकिन आने वाले वक्त में आपको शायद इंडियन कमेंट भी कर दे, 50 मिनट में आप दिल्ली से न्यूयॉर्क पहुंच जाया करेंगे। वो नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं थ्रू रॉकेट। शायद मुझे थोड़ा सा अल्फाज वो नहीं मुझे जेहन में आ रहे, लेकिन जनरली ये बात होने जा रही है। और सर ये पॉसिबल है क्योंकि वो लोग ट्राई करते हैं, आप तो बस बातें करते हो ना, वो ट्राई करते हैं। और जब ट्राई करते हैं तो कई चीजें, जब आप फेल एंड पास। देखिए इंडिया कितनी बार ट्राई किया, चंद्रयान नहीं चढ़ा, लेकिन एंड पे क्या है, वो चांद पे खड़े हुए हैं। और हम बड़े हंस रहे थे चांद पे नहीं गया। लो हमारे तो यहाँ पे चांद फिर रहे हैं, हमारे यहाँ पे आशक और चांद दोनों मिलके फिर रहे हैं। थैंक यू सो मच।